नमस्कार। आज इलेक्शन को लेकर एक और गंभीर आरोप सामने आया है इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, जो पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रही है एक एफआईआर को लेकर। हाल ही में जब 4 जून को चुनाव हुए थे तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे उम्मीदवार, महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर जी को घोषित किया गया था कि वो हार गए हैं 48 वोट से, और जो विजयी घोषित किए गए थे वो रविंद्र वाइकर हैं, जो एक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी से गद्दारी कर शिंदे पक्ष में गए थे। हाल ही में पक्ष में गए थे क्योंकि उनको ईडी और सीबीआई का डर था, उनको जेल जाने का डर था, और उसी के चलते उन्होंने एकनाथ शिंदे का हाथ थामा था और उनको उम्मीदवारी घोषित की गई थी महायुति की तरफ से। जब वोट काउंटिंग शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई, वोट काउंटिंग में उनको अमोल कीर्तिकर जी लीड कर रहे थे, यहाँ तक कि 2200 वोट से उनको विनर डिक्लेयर कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने रिकाउंटिंग रविंद्र वाइकर ने मांगी। 2 बार रिकाउंटिंग के बाद अचानक से ही खबर आती है कि 48 वोट से रविंद्र वाइकर जी की जीत हुई है। फिर बाद में चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये पता चला एक अरोरा जी जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और एक शाह जी जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने वनराय पुलिस स्टेशन को अप्रोच कर कहा कि किस तरीके से रविंद्र वाइकर के साले वो एक मोबाइल फोन बिल्कुल भी काउंटिंग एरियाज में अलाउड नहीं है। 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी हैं और किसी को भी ये अनुमति नहीं दी गई है कि वो मोबाइल फोन्स लेकर जाएं, और वो मोबाइल फोन लेकर गए थे। इसको लेकर उन्होंने कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन पर, वनराय पुलिस स्टेशन पर। एफआईआर दर्ज करने में देरी लग रही थी कि पुलिस स्टेशन कह रही थी कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। फिर एफआईआर दर्ज हुआ। अमोल कीर्तिकर जी ने सीसीटीवी फुटेज मांगी उस दिन की जिस दिन वोटिंग चल रही थी। 77 कैमरास हैं और उनका अधिकार बनता है कि सीसीटीवी फुटेज वो मांग सकते हैं, पर उनको वो सीसीटीवी फुटेज डिनाई कर दिया गया। और सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस भी मांग रही है टू एस्टैब्लिश दैट क्लेम। पर खैर, इन्वेस्टिगेशन में अब सामने ये आ रहा है कि ये जो मोबाइल फोन था उस पर ओटीपी, 1 टाइम पासवर्ड जो होता है, ओटीपी आ रहा था। और जो मंगेश पांडलीकर हैं, जो उनके साले हैं, उनके साथ एक और जन पे एफआईआर दर्ज हुई है। वो है दिनेश गुर्रव। दिनेश गुर्रव कौन है? वो ऑनकोर जो ऑपरेटर है, पोल पोर्टल जो होता है, ऑपरेटर है और इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। ये दोनों का नाम आ रहा है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे और ओटीपी उनके हाथ पे आ रहा था और वो उसके माध्यम से पोस्टल बैलेट्स की हेराफेरी हुई है। तो क्या ये गंभीर चीज नहीं है? क्या ये सब चीज का संज्ञान लेकर इलेक्शन कमीशन को ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसको ऑन होल्ड नहीं रख देना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर हम फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं तो अगर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, वो भी मुंबई पुलिस में, यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं बोल रही हूँ, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बता रही है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सही होगा कि अभी तक जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के जो दायरे में है और एक जीता हुए कैंडिडेट को आपने हरा दिया, 48 वोट से हरा दिया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म ना होने तक क्या रविंद्र वाइकर को ओथ लेना लाजमी होगा? और मैं कहती हूं अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी इसमें विफल रहा तो कोर्ट्स तो हैं ही, हम जुडिशरी से उम्मीद करेंगे कि जुडिशरी इसमें स्टेप इन कर जो सही है काम करे। जैसे कि चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था, सीसीटीवी के सामने दिख रहा था कैसे अनिल मसीह जो हैं वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे। ये भी एक मैनिपुलेशन है। और अगर इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन नहीं लेता है तो इलेक्शन कमीशन की खुद की भूमिका पे बहुत गंभीर सवाल उठेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेकर इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे और देश में जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए उसकी निष्पक्षता को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।